सा दिखने वाला सरकारी दस्तावेज अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही फॉर्म को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कागज का टुकड़ा किसी के लिए न्याय की वजह बन गया। ये देखिए, स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो एक सरकारी शिकायत का फॉर्म है। हाँ, मानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये एक नागरिक की परेशानी और उसे सुलझाने के लिए उठाए गए हर एक कदम का पूरा हिसाब किताब है। दरअसल ये दस्तावेज एक तरह का वादा है, एक नागरिक की आवाज सुनने का और उसकी समस्या को सुलझाने का। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सिस्टम ने अपना काम किया? क्या वो वादा वाकई निभाया गया? चलिए, इस फॉर्म के जरिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना और असल समस्या को समझना बहुत जरूरी है। तो कौन है, क्या परेशानी है और क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है श्रीमती मालती देवी, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक असली इंसान की पहचान है जिसने मदद के लिए सिस्टम पर भरोसा किया। ये फॉर्म एक तरह से उन्हीं की आवाज है। तो मालती देवी जी की असल परेशानी क्या थी? फॉर्म में ये साफ साफ लिखा है, उन्हें उनकी विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी। ये बस एक छोटी सी लाइन है, लेकिन जरा सोचिए, इसके पीछे एक इंसान की जरूरत और उसके अधिकार का कितना बड़ा सवाल छिपा है। और इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये काम था जिला प्रोबेशन ऑफिस हरदोई का। तो अब देखिए, कहानी के सारे हिस्से हमारे सामने हैं। एक आम नागरिक, उनकी एक वाजिब समस्या, और वो सरकारी विभाग जिसे इसका हल निकालना था। अब देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ा। देखिए, इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सिर्फ समस्या को लिख नहीं लेता, बल्कि ये भी बताता है कि उसे सुलझाने के लिए क्या-क्या किया गया। ये एक तरह का पूरा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है। तो जांच में क्या पता चला? चलिए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जांच में ये सामने आया कि जो ओरिजिनल पेमेंट ऑर्डर था, उसे बैंक ने किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो दूसरा कदम ये उठाया गया कि तुरंत एक नया पेमेंट ऑर्डर जारी हुआ। तीसरा, इस नए एप्लीकेशन को PFRMS पोर्टल पर आगे की प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया गया। और चौथा और आखिरी स्टेप कि ट्रेजरी और बैंक से प्रोसेस होने के बाद पैसा भेज दिया जाएगा। अब यहाँ एक शब्द आया, PFRMS। इसका मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक डिजिटल सिस्टम है जो पक्का करता है कि सरकारी पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे सही इंसान के बैंक अकाउंट में पहुंचे। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। तो इन्वेस्टिगेशन हो गई, जरूरी कदम भी उठा लिए गए, लेकिन असली सवाल तो वही है, आखिर में हुआ क्या? क्या मालती देवी की जो समस्या थी वो सच में हल हुई? चलिए देखते हैं कि आधिकारिक फैसला क्या कहता है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। जो समस्या थी, पेंशन का भुगतान न मिलना, उसका स्टेटस अब बदलकर हो गया मध्यस्थता से हल किया गया। फॉर्म के कॉलम नंबर 6 में ये साफ लिखा है, मतलब काम हो गया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस पूरी प्रक्रिया में लगा समय। शिकायत की गई, जांच हुई और मामले को सुलझा भी लिया गया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में 20 अप्रैल 2026 को हो गया। ये दिखाता है कि इस मामले में सिस्टम ने कितनी तेजी से काम किया। लेकिन किसी भी सरकारी कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? ये कि जिस इंसान के लिए ये सब किया गया वो कैसा महसूस कर रहा है। फॉर्म के 8वें कॉलम में सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, लेकिन ये 2 शब्द ही पूरी कहानी का निचोड़ है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है, और आखिर में बस यही तो मायने रखता है। तो हमने एक इंसान की कहानी तो देख ली, लेकिन ये कहानी सिर्फ मालती देवी की नहीं है। इस एक फॉर्म से हम पूरे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए इस एक केस से जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, ये एक दस्तावेज हमें कई जरूरी बातें सिखाता है। पहली बात कि हर शिकायत का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना कितना जरूरी है। दूसरी, ये साबित करता है कि PFRMS जैसे डिजिटल सिस्टम पारदर्शिता लाने में कितने मददगार हैं। तीसरी, ये हमें याद दिलाता है कि नागरिकों के पास अपनी बात रखने का एक तय रास्ता मौजूद है। और कुल मिलाकर ये पूरी चीज जवाबदेही का, यानी अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है।
और कमाल की बात तो ये है कि ये पूरी कहानी एक नागरिक की चिंता से लेकर सरकार की कार्रवाई और आखिर में एक संतोषजनक नतीजे तक सब कुछ बस इसी एक पन्ने पर पूरी तरह से दर्ज है। हर कदम का रिकॉर्ड है जो इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। तो हम इस पूरी पड़ताल के आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि श्रीमती मालती देवी के मामले में सिस्टम ने बहुत अच्छे से काम किया। अब हमारे सामने असली चुनौती ये है कि इस सफलता को हर एक नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए। ये कैसे पक्का किया जाए कि सिस्टम हर किसी के लिए इतनी ही तेज़ी और ईमानदारी से काम करे। ये सोचने वाली बात है।